जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। मैम राधे राधे मैम। मैम राधे मैंने राधे। आप ले रहे हो क्लास मैम? हाँ, मैं ले रही हूँ। शिल्पी मैम का था ना? शिल्पी मैं भी मैम ले रही आ हूँ। गई हैं। आ गया, ओके ओके ओके। हाँ मैम, आप भी आ गए दोनों मैम एक साथ, वाह। ओ राधे राधे मैम। राधे कौन राधे। बोला, कौन बोला दोनों बहनें एक साथ? हाँ, दोनों बहनें ही है ना, हाँ, नहीं बोला एक कौन था, साथ। यही तो पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छा, दोनों दोनों ने आज पहना भी हमने ब्लू है। वाह हाँ। वाह बहन, वाह वाह। ठीक है जी। राधे राधे श्रुति मैम, राधे राधे अनामिका मैम। राधे 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 प्रिया राधे, जी। सभी को राधे राधे। दो दो सखियां एक साथ। नाइस टू सी यू बोथ ऑफ यू इन वन फ्रेम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। है ना। तो आज शिल्पी मैम लेने वाली है हमारे स्विच वर्ड पे वेबिनार। नो कंसल्टेशन, नथिंग एल्स। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें खुद अपने है ना, अपने स्विच वर्ड से। स्विच वर्ड बोलो, इंस्टॉल करो और रिजल्ट देखो। स्विच वर्ड्स वैदिक स्विच वर्ड्स है, जो हमारे सनातन धर्म में ग्रंथ से, पुराणों से, आयुर्वेद से आया है। धन्वंतरी महाराज ने दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। सदियों पुराने हैं, जिसके रिजल्ट्स आज तक ज्यों के त्यों हैं। है ना। तो चलिए, सूरज जी मुझे रिमूव कर दीजिए, स्टेज शिल्पी मैम के हाथ में। ठीक है जी। जी। थैंक यू। सो जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैम। जय राधे राधे श्री राधे राम राधे। मैम। मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। कैसे राधे हो राधे। मैम? बस बढ़िया जी। शुरू राधे करते राधे हैं आज का मैम। अपना सेशन। राधे राधे जी, राधे राधे। शुरू राधे जय करते श्री हैं अपना आज का सेशन, और सेशन में हम कुछ बहुत ही बढ़िया स्विच वर्ड सीखने वाले हैं। सो आई होप आप लोग अपना पेन एंड पेपर लेके रेडी होंगे। प्रमोद जी, हेतल मैम, रेडी? ठीक है, चलो बढ़िया। अब वैदिक स्विच वर्ड्स होते क्या है? अब हम यहाँ पे करेंगे इनका संधि विच्छेद। वैदिक यानी, एक सेकंड रुकिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ वरना सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। है ना। आप अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी। तो वैदिक स्विच वर्ड्स, इसको हम थोड़ा सा ना संधि विच्छेद करके समझते हैं कि ये होते क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद सीखेंगे क्या क्या स्विच वर्ड्स हमें चैंट करने हैं। तो वैदिक का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा हेतल जी जो पुराणों से आया है, वेदों से आया है। समथिंग विच इज एंशियंट, समथिंग जो पुराना चला आ रहा है। इसका मतलब वो एनर्जाइज्ड है, इसका मतलब वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसका मतलब वो किसी ऐसे से आया है जो हमारे पुराणों से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सीधा सीधा भगवान ने आपको दे रखे हैं स्विच वर्ड्स की, चांट करो और सोल्यूशन पाओ। बाकी सारी रेमेडीज क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, लाल किताब बेस्ड, मैन मेड बेस्ड। लेकिन दिस इज समथिंग जो सीधा भगवान से आया हुआ है। महाभारत के टाइम के, रामायण के टाइम के देवी देवताओं से कनेक्टेड स्विच वर्ड्स हैं। तो सोचो कि वहां का ओरिजिन कहाँ का है, इन स्विच वर्ड्स का बेस एंड सोर्स कहाँ का है। वेरी प्योर, वेरी एनर्जेटिक। ये बात हमें समझ में आई। ये बात थी वैदिक की। नाउ स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज्ड है, मैजिकल है, और आपको रिजल्ट्स देते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न्स। कंसर्न किसी का कुछ भी हो सकता है। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। और क्या हो सकते हैं कंसर्न्स? लव, गुड मैरिड लाइफ, गेटिंग अ गुड डॉक्टर, गेटिंग मोर क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस, अ बिगर हाउस, एक बड़ा घर, फोकस किसी भी काम में, एजुकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, यहां तक कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कंसीव करने के लिए। आप मेरे को कोई भी रीजन दोगे, मैं आपको बोल दूंगी ये स्विच वर्ड।
तो ये इतना पावरफुल एक सब्जेक्ट है वैदिक स्विच वर्ड का, जिसमें आपने कंसर्न बोला, मैंने सीधा सीधा आपको समाधान दे दिया। इतनी बात समझ में आई सबको? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? एनीथिंग? नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? और जिनके पहले से हैंड रेज है वो हैंड डाउन कर लेंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है? अब आती है दूसरी बात कि स्विच वर्ड्स को हमें कैसे लिखना होता है, कैसे चैंट करना होता है, कैसे यूज करना होता है। बेसिकली हम सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू यूज अ स्विच वर्ड। ठीक है, मुझे पता लग गया इस चीज का, ये स्विच वर्ड है, अभी यूज कैसे करने का एक दो डेमो करते हैं, फिर मैं आपको उनका यूसेज समझाती हूँ। तो पहला स्विच वर्ड जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, लेकिन चलो आप इसे जान लेते हैं। तो मैं आपको एक बार सबको अनम्यूट करती हूँ। यू कैन जस्ट लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि किस चीज के लिए स्विच वर्ड सीखना आपके लिए करंट सर्कमस्टांसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। मैडम हेल्थ के लिए। है हेल्थ मैडम, हेल्थ पहले। हेल्थ मैडम, हेल्थ वेल्थ, वेल्थ के लिए। ओके, गुड। और हेल्थ एंड यस वेल्थ। मैडम, हेल्थ के लिए, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए मैम। ठीक है। ग्रोथ इन द नीतू जी बिजनेस। आप भी बता दो क्या चाहिए आपको, बड़े दिनों के बाद। हेल्थ के लिए। ओके, ग्रोथ इन द जी, बिजनेस। रितु जी, नीतू आपस में मैम, रिश्ते अच्छे हो जाएं। वेरी गुड, टू इम्प्रूव रिलेशंस। ओके जी मैम, हेल्थ, वेल्थ एंड टू इम्प्रूव द रिलेशंस। ओके ठीक है। तो घूम फिर के ना सारे ना, मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं जरा, सबके पॉइंटर्स मैंने नोट कर लिए। तो घूम फिर के ना यहाँ पे सबको तीन चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशंस। मेरे को इन तीनों चीजों से पहले भी ना विभाजी कुछ और चाहिए। क्या? मुझे चाहिए पीस ऑफ माइंड। अगर मेरा मन शांत है ना, तो मैं काम में भी ध्यान लगा पाऊंगी, रिलेशंस को इम्प्रूव करने में भी ध्यान लगा पाऊंगी, और अगर मेरे ये दोनों एरियाज ऑफ लाइफ सॉर्टेड है तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हेल्थ क्यों खराब होती है? जब हम टेंशन लेते हैं नीलम जी। हेल्थ क्यों खराब होती है? जब हम जरूरत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन तब भी आप लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, तभी तो हेल्थ खराब होती है ना। करेक्ट? सो रिलेशंस अच्छे करने के लिए, काम अच्छा करने के लिए, पहले मेरे को यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मुझे क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। मैं आपको हर चीज लॉजिक से समझाऊंगी, सो ध्यान देना क्लास में, ठीक है? अब पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड, माइंड माने मन। मन का कारक कौन? आप लोग सब अनम्यूट हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा। मून। अब मून किधर विराजित है? मीन्स मून शंकर भगवान के सर चंद्रमा, पे। करेक्ट। किधर विराजित है? शिव जी के शिव मस्तक जी पे। के सर। करेक्ट? अब जब जो मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो मून कहाँ पे प्लेस है? शिव जी के सर पर, उनके मस्तक पर यहाँ लगा हुआ है ना, उन्होंने यहाँ पे उन्हें जगह दी है। तो मुझे क्या चैंट करना होगा? स्विच वर्ड ओम। कौन सा स्विच वर्ड चैंट करेंगे हम यहाँ पे? ओम। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं सुबह उठो मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन करके क्या चैंट करो? ओम, ठीक है? कोई कितना छोटा करे, कोई कितना लंबा करे, दैट इज डिफरेंट, अभी हम वो नहीं कर रहे डिस्कस। बट हमने क्या सुना है? सुबह उठ के क्या करना है? ओम चैंट करना है। क्यों करना है? पीस ऑफ माइंड। अगर आप रोज सुबह उठ के ना 11 बार भी ओम चैंट कर लो, आप देखोगे आपका पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाता है। ऐसा नहीं चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज अगर आया भी ना हेमल जी, क्या होगा? आप उससे निकल जाएंगे,
क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, काम है, कंपोज्ड है, शांत है, इसलिए ओम चांट करते हैं हम। अब मुझे रितु जी कह रही है मैं तो नहीं कर सकती सुबह उठ के चांट, काम इतने हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का टिफिन लगाना है, मेरे को तो सुबह उठते ये टेंशन हो जाती है कि सब्जी क्या बनानी है, तो मेरे से तो नहीं होता भाई। फेयर इनफ। तो क्या करेंगे मैम, पानी सुबह उठ के सब पीते हैं, पूरा दिन में भी पीते ही है। पानी लेंगे, पानी का ग्लास अपने सामने रखे, अपनी मैनिफेस्टेशन बोलेंगे। अब प्रमोद जी ने बोला मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए, मेरा दिमाग एकदम, मन एकदम शांत रहे। अगर किसी को बीपी है तो वो ये भी बोल सकता है आज मेरा बीपी नॉर्मल रहे, मैं खुश रहूं आज, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद ओम चांट किया, 2 मिनट रुको और फिर वो पानी पी लो। आप देखेंगे अगर आपने इसको डेली की एक रूटीन बना ली, एक हैबिट बना ली, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे ना, आप बोलोगे टेंशन वेंशन सब बेकार की बातें हैं, मन शांत ही अच्छा लगता है, आप स्ट्रेस लोगे ही नहीं। आप देखोगे आपका बीपी भी, अगर किसी को बीपी इश्यूज है, उसका बीपी भी इंप्रूव होने लगा है। समझ में आया? मैं कोशिश करूंगी हर चीज जितना इलाबोरेटली बता सकती हूँ, जितना लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं उतना लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड। अब हमने पीस ऑफ माइंड के लिए ओम चांट कर लिया, हमने वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर लिया। वाटर मैनिफेस्टेशन यानी जो हमने पानी का ग्लास अपने सामने रख के मैनिफेस्ट किया, स्विच वर्ड चांट किया और वो पानी पी लिया। अब यहाँ पे ना प्रिया मैम पक्का पूछेंगी कि ना मुझे कितनी बार चांट करना है। मैम करना कितनी बार होता है, इस पे मैं 2 चीजें बोलूंगी। पहला, अगर तो आप अपने टिप्स पे कंफर्टेबली चैंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और आपकी चैंटिंग में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आपका ध्यान भटक नहीं रहा कि अरे 101 हुआ था कि 102 हुए थे, अगर आपका दिमाग भटक नहीं रहा है, अगर आप 2 चीजें एक साथ कर सकते हो, कर लो काउंट करके 108 टाइम्स, 11 टाइम्स, 51 टाइम्स, जितना भी आपने बोल रखा है कि मैं डेली करूंगी, आप करो उस चीज को। लेकिन हेतल मैम जैसे चुलबुले बच्चे क्या करेंगे, वो सिर्फ चैंटिंग करेंगे, वो काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर मेरे को चैंट करना होता है मैं कैसे करती हूँ, मैं बस एक जगह पे बैठूंगी, पानी का ग्लास भरती हूँ, इससे 2 चीजें हो जाती है, चैंटिंग हो गई, मैनिफेस्टेशन हो गई, पानी भी पिया गया, डिहाइड्रेशन की भी सोल्यूशन मिल गया कि पानी में पी रही हूँ ना, फिर वो पूरा, उसे छोड़ना नहीं है, पूरा पीना है। एक और चीज गाइस, कोई ये चीज नहीं समझता, आपने अगर वाटर मैनिफेस्टेशन करी है ना तो उसका जो बचा हुआ पानी है उसे सिंक में नहीं डालना होता, उसे पूरा फिनिश करना होता है। ठीक है, अब मेरे जैसा इंसान कैसे करेगा, पानी लेके मैं बैठी, अपना मैनिफेस्टेशन किया, और मैं कोई भी मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं कोई भी वैदिक स्विच वर्ड कर रही हूँ, मैं काउंट करके नहीं कर पाती। मैं कैसे करती हूँ, 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर हो रहा है करो। भगवान जी ये तो नहीं बोलते ना नहीं नहीं तुमने गिन के नहीं किया, मैं तो ये नहीं लूंगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसे कोई नहीं बोल रहा है ना। तो आपको जो दोनों मेथड में से जो भी ज्यादा कन्वीनियंट लगे, गो बाय दैट। आया समझ? अब हमने क्या किया, वो पानी पी लिया। 2 मेथड्स हो गए, मेडिटेशन पोजीशन में बैठ के आप कोई भी स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं, दूसरा क्या हो गया, वाटर मैनिफेस्टेशन। तीसरा, आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा जब मैं स्कूल में थी ना तो मम्मी ना वो लेके आती थी बुकलेट्स, जिसपे ना राम नाम लिखा जाता था, और मम्मी जब भी बैठी होते थे तो मम्मी क्या करते थे, एक रेड पेन लेते थे और राम 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 लिखना शुरू। ऐसी ना मैनिफेस्टेशन बुकलेट्स आती है।
बहुत सारे मंदिरों में मिलती है, बट इजीली मिल जाती है। सो इफ यू वांट आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी मिल रही एक रजिस्टर्ड लगा लो, उसमें लिख लो। सो राइटिंग इज वन थिंग, लेकिन अब मैं बता दूं, आप एक तरफ तो लिख रहे हो, दूसरी तरफ फोन पर हो। तुझे पता है आज मेरी सास ने क्या किया? राम 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 राम। वो नहीं वर्क करेगा डूड, नहीं वर्क करेगा। तो फिर जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपको उस जोन में होना जरूरी है। ये कॉल इन साथ साथ में लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। अपना वो टाइम दो, आप भगवान जी से बात कर रहे हो, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, सो उनको टाइम दो, राइट। तो तीसरा मेथड क्या हो गया प्रमोद जी? लिखने का। हो गए 3 मेथड्स। आगे आगे और भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें, और स्विच वर्ड सीखते हैं। तो हमें ओम चांट करने से पीस ऑफ माइंड तो जी आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? गुड फोकस, गुड कंसंट्रेशन, मेरे काम में अब कोई ऑब्स्टिकल ना आए, करेक्ट। तो जब भी किसी विघ्न की बात होती है तो हम क्या करते हैं? इन्वोक करते हैं विघ्न हर्ता को। अब विघ्न हर्ता कौन है? गणपति जी, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या चांट करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि बार 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 कुछ तो ऑब्स्टिकल आए जा रहा है आपके काम में, आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो आप क्या चांट करेंगे? आप चांट करेंगे गम, GAM, गम। जो मंत्र है ना, ओम गम गणपते नमः, ये वहां से लिया गया है, गम। सो अगर कोर्ट केस चल रहा है मान लो किसी का, तो ऑब्स्टिकल ही हुआ ना लाइफ में, चांट करो गम, करो मैनिफेस्ट। अगर बिजनेस करते हो उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, करो गम चांट। अगर किसी काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो काम स्मूथली हो जाए, जैसे कि अगर आपने कोई जमीन लिया है, उसके कागज कराने के लिए हम जा रहे हैं, सो यू वुड वांट ना कि वो काम स्मूथली हो जाए, विदाउट एनी हर्डल, किसी भी परेशानी के बिना वो काम आपका पूरा हो जाए। तो आप क्या चांट करेंगे विभा जी? गम गम गम। इस तरीके से आप इसे चांट करेंगे। आ रहा है समझ में? टफ तो नहीं लग रहा? लग रहा है तो बता दो। ठीक है, अब हमें पीस ऑफ माइंड भी मिल गया, ऑब्स्टिकल्स भी दूर कर ली, इसका मतलब हमारा काम बढ़िया चलने की अब गुंजाइश है। अब अपने काम को और बढ़िया चलाने के लिए हम क्या करेंगे? कौन किसके पास है पैसा? लक्ष्मी माता। अब हम लक्ष्मी माता को बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे? श्रीम चांट करके, श्रीम, SHREEM, श्रीम। अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए आपके पास में जिसके पास में लाइवलीहुड के लिए पैसे नहीं है, यानी बेसिक रोजगार के लिए, डेली नेसेसिटीज के लिए उसे चैलेंज हो रहा है, उसे श्रीम चांट कराएंगे। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी को पैसा उधार दिया, वापस नहीं आ रहा है, श्रीम चांट कराएंगे। किसी को अपना काम बढ़ाना है, क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना है कि वो मुझे बिजनेस दे, हम उनसे श्रीम चांट करवाएंगे। यहाँ पे आपको ना एक और प्रो टिप देती हूँ। मैंने ना बहुत बार नोटिस किया है, मैंने खुद भी ये एज अ रेमेडी बहुत बार दिया है। आप जब भी सुबह किसी स्टोर में जाते हैं ना, एनी स्टोर, कुछ भी किसी भी चीज का दुकान हो, जब वो सुबह अपना धूप बत्ती करते हैं मंदिर में, जो दुकान में जो मंदिर होता है वहां पे पूजा करते हैं, हम वहां पे देखेंगे बहुत सारे लोग ना, वो जो हवन कप्स आते हैं
वो यूज करने लगे हैं और साथ में क्या करते हैं, श्रीम ब्रीजी का यूट्यूब पे ऑडियो चला देते हैं। कैसा बोलता है वो, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी, करेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये मैंने खुद अपने क्लाइंट को दिया था, साउथ दिल्ली में उनका एक स्टोर है, उन्होंने करना शुरू किया और वो इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो आज भी ये चीज फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने पहले स्टार्ट किया था ओनली फॉर कैजुअल क्लोथ्स, फिर उन्होंने सूट्स और साड़ी थोड़ा हेवी रखना शुरू किया। अभी उन्होंने एक्सपैंड करके अपनी दुकान को ब्राइडल कलेक्शन भी शुरू कर दिया है। तो ये मनी मैनिफेस्टेशन, ये एक्सपेंशन कहाँ से आ रहा है, सुबह अच्छे सच्चे मन से लक्ष्मी जी को चैंट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एक तो जब भी किसी को स्विच वर्ड दो ना, टेस्टिमोनियल्स लिया करो, इससे क्लाइंट का फीडबैक बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब जब इतना पैसा कमा लिए हैं तो अब हमें क्या लगेगा, हाय मुझे किसी की नजर ना लग जाए, कोई मेरे काम को बुरी नजर ना लगा दे, करेक्ट खुशी जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन। सो नाउ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग काली माता को इन्वोक करेंगे और स्विच वर्ड चांट करेंगे क्लीम, के फॉर कर्नाटका, एल फॉर लंकावी, डबल ई एम, एम फॉर मंकी। पंच मंकी की बात नहीं कर रही हूं मैं, मंकी, ठीक है, क्लीम। अब क्लीम चांट करने का एक बहुत ही इजी तरीका समझो। अब मान के चलिए सोनाली मैम का एक बुटीक है, बढ़िया चल रहा है। अब इनको डर है कि भाई नजर ना लग जाए, सब देखते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने शॉपिंग बैग्स लेकर जा रहे हैं, तो कोई आजू बाजू वाला टोक ना लगा दे। अब उन्हें क्या करना है, रोज डेली अपनी दुकान एंटर करने के पहले, अपनी बुटीक को एंटर करने के पहले क्या करना है, 11 बार ना क्रीम चांट करना है। चांट कर लिया, चांट करने के बाद में ये मैनिफेस्ट करना है कि कुछ भी अंदर जाए वो पॉजिटिव हो। मेरे शॉप में, मेरे बुटीक में सिर्फ पॉजिटिविटी ही एंटर करती है। ये नहीं बोलना मेरी दुकान में नेगेटिविटी नहीं हो, यूनिवर्स को नहीं नहीं सुनाई देता तो वो नहीं को काट देगा और क्या सुनेगा, आपकी दुकान में नेगेटिविटी हो, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। तो अमित जी हम क्या बोलेंगे, मेरे बुटीक में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और डेली 11 बार बोल के एंटर करो। ऐसे क्रॉस क्रॉस भी कर सकते हो, क्रिएटिंग अ ऑरा। ऑरा सर्कल्स आते हैं ना सबको बनाने, कैंसल आउट कर देंगे तो आपने क्या बना दिया, एक सर्कल भी बना दोगे, तो आपने एक सर्कल बना दिया, एनर्जी सर्कल। अब उसके अंदर कुछ भी जाएगा ना वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिविटी नॉट अलाउड, ऐसा हो जाए, ठीक है, क्लियर है। यहां तक सबको सब समझ में आया है। 2 दिन और कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अब अगली बात किसने क्या बोली थी, गुड रिलेशंस की। ये भी हमारे रिलेशंस अच्छे हों किसी के भी साथ में, तो यहाँ पे हम किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे गाइस, विष्णु भगवान को, फॉर गुड रिलेशंस, फॉर गुड मैरिज, फॉर गुड वेल्थ। कहीं ना कहीं जुपिटर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो आप में से अगर किसी का जुपिटर अच्छा नहीं है, किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो लग गई ना वाट 16 इयर्स की, आई थिंक 16 साल की होती है ना जुपिटर की दशा, तो 16 साल की तो वाट लग जाएगी अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है। तो क्या करना है, या तो थर्सडे की बृहस्पति जी की रेमेडीज करेंगे, वरना हम लोग दम चांट करेंगे, दम।
DAM, दम। अगर कुंडली में बृहस्पति सही नहीं है तो वाट लगा देगा, पहले बता रही हूँ। अगर न्यूमरोलॉजी ग्रिड को देख रहे हो और 3 एक्सेसिव है तो भी वाट लगा देगा, 3 मिसिंग है तो भी वाट लगेगी, क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट दैट गिव्स यू गुड मैरिटल लाइफ, इट गिव्स यू गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ जुपिटर से आ रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जुपिटर लाइफ में तो सही चलना चाहिए। सो अभी तक मैंने आपको जितने भी स्विच वर्ड्स दिए हैं, अगर हम 11-11 डेली ये भी कर लो ना, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। लेकिन जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, आई विल टीच यू कि इन्हें कंबाइन कैसे करते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो मैं आराम से आपको क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन द वे मुश्किल नहीं है, बस इस चीज को समझना होता है कि किस समय किस स्विच वर्ड को किसके साथ में कंबाइन करके चैंट करना चाहिए। कंबाइन करके चैंट करने से विभाजी क्या होगा, एनर्जीज एम्पलीफाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दम चैंट करेंगे और गुड रिलेशन, गॉट इट। नेक्स्ट लिख लो। अगर रात को बुरे सपने आते हैं, कई लोगों को होता है ना अनवांटेड फियर, घर में अकेले नहीं रह पाते, पर्दा हिल गया तो बोलते हैं पर्दे के पीछे कोई तो है दया, है ना, डर लगता है। तो ये सब क्या है, अनवांटेड फियर्स, घबराहट। और जरूरी नहीं है आत्मा का ही घबराहट होना, किसी सिचुएशन में भी बहुत जल्दी घबरा जाना, अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो, नहीं 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 मैं नहीं जा रही, घबरा जाना। इस सिचुएशन में क्या करेंगे नीलम जी, किन्हें बुलाएंगे? बोलो बोलो, मैं लिपसिंग पढ़ने में माहिर हूँ, बोलो तो। करेक्ट, हनुमान जी, ठीक है। यहाँ पे हम बुलाएंगे हनुमान जी को। हनुमान जी के लिए स्विच वर्ड क्या है, फ्रॉम, FRAUM, फ्रॉम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको न्यूमरोलॉजी के साथ में भी कनेक्ट करती हूँ। जिसकी ग्रिड में ना 2 मल्टीपल टाइम्स है, जिसकी ग्रिड में 9 मिसिंग है, जिसकी ग्रिड में 1 मिसिंग है, ये हमारी जेनजी, जितनी ये जनरेशन आ रही है ना जेनजीओ वाली, या तो ये 2 नंबर थोप में लेके बैठे हैं, 1 और 9 बेचारों के पास है नहीं, प्रॉब्लम आती बाद में, ये घबरा पहले जाते हैं, मम्मी गिव अप हो रहा है, हासिल नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट तो करो, राइट। अब हम देखेंगे कमलेश जी हो क्या रहा है, हम जितने भी 19 समथिंग बॉर्न है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना, हम क्या बोलते थे, देख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हैंडल। ये 2000 के बाद के जो बच्चे हैं, और मम्मा ऐसा हो गया, अभी क्या करना है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। 2020 के बाद तो क्या ही हो गया बच्चे। देखो कंसल्टेशन आई थोड़े दिनों पहले, 4 साल का बच्चा है, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है, दे स्टे इन कनाडा, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि आई एम डन, मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं आप लोगों के साथ में रहूं, सो मेरे को इंडिया वापस जाना है, आई स्टे विद दादा दादी, आप लोग मुझे नहीं हैंडल कर सकते। 4 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है, और वो 2 बार घर छोड़ के जा चुका है कि मैं अपना फिगर आउट कर लूंगा कि इंडिया कैसे पहुंचते हैं। और आप उसकी डेट ऑफ बर्थ में देखोगे सिर्फ 3 ही नंबर है, 2, 7 and 6, सब मल्टीपल मल्टीपल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। सो ऐसी चीजें जो आजकल हो रही है, यहाँ पे हमें फ्रॉम की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी,
फिर और भी स्विच वर्ड्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, भूमिका जी, ये आपने अपने नाम में क्या कर रखा है मैडम? हेलो। हाँ जी भूमिका जी बताइए। हाँ नमस्कार मैम। बताइए मैम, नमस्कार। हाँ मैम, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया आपकी क्लास। एक्चुअली मेरे को याद तो था, मैं बच्चों में बिजी रह रही जी जस्ट अभी। हाँ कोई बात नहीं मैम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, सो यू कैन वॉच जी द जी जी। रिकॉर्डिंग और फिर उससे आप अपने नोट्स बना हाँ सकते हैं। मैम, मेरा 1 साल का बेटा है। जैसे ही उसने आपको देखा क्लास में, मैं बहुत लंबे समय से फ्री क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, उसने खुद ही हाथ जोड़ देता है। अभी जैसे ही उसने क्लास देखी, हाथ जोड़ने लग गया। गुड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। आपको बहुत बहुत। मैम आपकी ऐसी, मतलब वैसे मैं अभी ज्वाइन करने लायक तो हो ही नहीं हूँ, मुझे इतनी बिजी हूँ बच्चों में। तो लेकिन आपकी जो फ्री क्लास होती है, मैं थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ, चलते चलते सुनती हूँ, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज आने लगी है। आप मुझे कह रहे थे कि आपने नाम में क्या कर रखा, कुछ सॉरी आपने कुछ पूछा था ना? आपने जो वाइब्रेशंस को खींच रखा है ना बहुत ज्यादा, तो ये बहुत जी अच्छा जी नहीं, करेक्शन नहीं किया हुआ आपने, तो इसलिए मैं कह रही थी क्या मैम, करें ये मैंने आपने। राहुल सर ने बताया था मुझे। अच्छा, राहुल जी ने किए, तो फिर तो गुरु से आया है, फिर तो ठीक है। हाँ, एक बार मैंने क्वेश्चन अगर किया ये था, उन्होंने सेल्फ कहा ट्राइड एंड टेस्टेड है मैम ना, करके देखो राहुल रेजी भैया ने नाम है बताया ना, 3। अगर राहुल भैया ने हाँ बताया तो किसी लॉजिक से बताया होगा, लेकिन अगर ये सेल्फ अटेम्प्ट है तो फिर मेरे को था कि आई शुड इंटरवीन, लेकिन अगर ये खुद राहुल भैया से आया तो फिर तो अमेजिंग है। ठीक है, थैंक यू जी। रूपाली जी बताओ। हाँ मैम, मेरा 9 3 बार आ रहा है और 1 4 बार आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी हम कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं, स्विच वर्ड से रिलेटेड जिनके डाउट्स है वो बताएंगे प्लीज। कौन सा स्विच वर्ड अप्लाई करना अभी चाहिए? हमने जितने स्विच वर्ड करे उसमें से देखो आपको क्या बेस्ट लगता है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर कंसर्न को केटर करूँ। ठीक है जी। नीलम जी, बहुत दिनों के बाद देखिए, आ जाइए बस अब आप। जी, राधे मैम, राधे राधे मैम। कैसे हो? बढ़िया हो? जी बिल्कुल, आप अच्छा बताइए। मैम, बहुत बढ़िया मैम। आपका मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी, आपको देखा नहीं। जी मैम जी। मैम, ऐसे जैसे घर पे कोई सर्वेंट्स की प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत उनको ढूंढ रहे हो, मगर आप बड़े परेशान हो, तो फिर उसके लिए भी कुछ होता है मैम, ऐसे कुछ? बिल्कुल होता है मैम, बिल्कुल होता है। सर्वेंट्स क्या होते हैं, कौन सा प्लैनेट होता है सर्वेंट? शनि, शनि महाराज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप शनि जी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि कोई नहीं आ पा रहा, शनि की अच्छा, रेमेडीज करो यहाँ पे। ठीक है, अरे हाय क्यूटी, हाय। हेलो करो मैम को, हेलो, राधे राधे करो मैम को। राधे राधे मैम। राधे मैम, वो पिछली बार राधे जो मैंने सैटरडे का आपसे पूछा था ना उपाय, इसी जी। बच्ची के लिए पूछा था, पर वो मुझे ये नहीं समझ में आया। उन्होंने आपने कहा था ना लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, जी तो मैम उबालेंगे तो कुकर में ही ना काले चने? हाँ हाँ, अच्छा, देखो छौंक एक उसमें बार लगाएंगे? उबाल के ना तड़का जो लगाएंगे ना, वो लोहे की कढ़ाई में करना है। क्योंकि इसका 8 और 5 नंबर है ना, 8 इसका ड्राइवर है, 5 इसका कंडक्टर है। तो मैम ये बड़ी जल्दी, अब फिर देखो बीमार हुई, अब इसके फिर अपने स्टीरॉइड्स शुरू कर रखे हैं, तो 5 इसका मल्टीपल टाइम्स है इसके ग्रिड में, 1 7 8 और 555, नीलम जी, 555 है सारे। वो रेमेडी ना लोहे की कढ़ाई वाली करनी है। ठीक है, हाँ हाँ, और ये चीज, ये कंसल्टेशन वाला जो पार्ट है ना, वो मैं आपका बाद में लूंगी, नहीं मतलब नहीं नहीं, सब पहले। वैसे मैंने एक नॉर्मल एक हाँ आपसे बात की है। हाँ हाँ, वो मैं इससे करवा दूंगी कढ़ाई हाँ वाली। इसकी मदर ने मुझे पूछा था, मैंने कहा मैम, मैं कहा बेटा कभी वो दोबारा मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे जरूर पूछती हूँ। डन 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 मैम, थैंक यू, आप मैसेज कर गॉड लीजिए आप। ब्लेस यू मैम, आप थैंक खुश यू रहो। सो मच, थैंक यू मैम। जो मैं आपसे बड़ी हूँ तो आपको, बेशक आप गुरु हैं, मगर एज मेरी आपसे बड़ी है। अरे नहीं मैम, हमें तो चाहिए आपका आशीर्वाद। जी मनीषा जी बताइए। राधे थैंक राधे यू मैम। मैम। थैंक यू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, कंसीविंग के लिए कोई स्विच आएंगे, वर्ड? अभी आएंगे, आएंगे उधर भी आएंगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं सिर्फ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ठीक है, अभी दुश्मन लोगों को लाइफ में लेके आएंगे, शादी कराएंगे, फिर कंसीविंग पर जाएंगे, तो एक फॉर्मेट से चल रही हूँ अभी। आएगा आएगा, वो टॉपिक भी आएगा। ओके, थैंक थैंक यू जी। आ जाओ नीतू जी, दिख गई मुझे तुम चुपके से। मैम, ये मेरा नाम आपने ही चेंज करा था, NEITU नीतू।
ये जी मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए आई हूँ। आपने जब मेरा नाम चेंज करा था तो आपने बोला था महीने 2 महीने के बाद आके ना आप क्लास में आके बता के जाओगे। तो मैं वाकई में ये नाम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो नीतू शर्मा आप ही ने मेरा चेंज कर रहा था। मैंने मेरा नाम पहले से ही 5 पे था, लेकिन अब आप मेरा नाम 1 पे लेके आई, तो उसके लिए थैंक यू। जो हमारे क्लास के भी टीचर से बात होते हैं, कहते हैं शिल्पी मैम के अंदर आपके क्वेश्चंस को झेलने का पेशेंस चाहिए। कह रहे नीतू मैम आपने इतना परेशान करा है, इतना परेशान करा है। हमारी बात होती, कह रहे शिल्पी मैम को स्पेशल जाके थैंक यू बोलना। एक बार मैंने आपका बर्थडे भी विश करा अपने ग्रुप में, तो शायद आप सीन नहीं कर पाए, बिजी होते होंगे। तो आज मैं आपके वेबिनार का वेट कर रही थी। मैंने कहा मैम को मैं पब्लिक में बोलूं कि थैंक यू, आपने मेरा नाम चेंज करा था। सबसे पहले मैं ही हैंड रेस करती थी, किसका नाम चेंज होगा, मेरा। तो थैंक यू मैम, मेरी लाइफ में सितारे जगमगाने के लिए संदीप सर के लिए आई थी, लेकिन पहली क्लास मेरी मोबाइल की आपसे हुई थी। और मोबाइल के भी बहुत सारे क्लाइंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सामने वाले का मोबाइल नंबर से उसके बारे में बता देती हूँ तो वो कहता है अरे ये कैसे मोबाइल से भी हो गया। तो थैंक यू मैम, मेरी लाइफ में तारे सितारे जगमगाने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और नीतू हाँ जी मुझे याद है आपका नाम 5 पे था, लेकिन वो यस मैम, बैलेंस नहीं था। यस मैम, यस मैम, तो इसलिए लोग ये तो भेड़ चाल में लग जाते हैं कि ये 5 यस पे है, मैम, 6 पे ले आए। लेकिन दाल तो आपने बढ़िया बना दी है। दाल के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाले वो बहुत मायने रखते हैं। यस इसलिए मैम। वेट बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला था कि आप ना अपना, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, पहले भी तो 5 में ही था, अब 1 पे हो गया। लेकिन नहीं मैम, वर्क करा ये सब चीजें। और वैदिक भी मैंने आप ही से करी है। वैदिक से प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है, किसी को भी कुछ अरे ये कैसे हो गया, थैंक यू मैम उसके लिए। और हम जैसे जिद्दी बच्चों को झेलने के लिए थैंक यू मैम। अरे अरे नहीं मैम, आप लोगों की वजह से बाकी लोगों का दिमाग खुलता है। यस तो मैम, मैं तो आज कभी मैं इसीलिए वेट कर रही थी आपका कि मैं मैम मेरा हैंड रेज हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और मैम ये श्रीम ब्रीथिंग आपने क्या बोला था। मैंने 2 चीजें बताई है नीतू जी। एक तो हो गया आप श्रीम चैंट कर सकते हैं, यस मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप श्रीम ब्रिजी भी चैंट कर सकते हैं। मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको। मैम श्रीम के साथ ब्रीजी, ब्रिजी, बी BREEZE। आर बी आर ओके मैम, ब्रीजी हाँ, ओके आप मैम, यूट्यूब पे डालेंगे ना श्रीम ब्रिजी। ओके मैं मैम। खाना भी बना रही होती हूँ ना कई बार, तो या तो मैं राधा राधा का जाप लगा देती हूँ या श्रीम हम्म, ब्रिजी। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ध्यान भटकाओ अगर परेशान हो, अगर खुश हो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर दुखी हो तो कम से कम खाना बनाते हुए ध्यान को भगवान की तरफ लेकर जाओ। क्योंकि जिस मन से हम खाना बनाते हैं ना, वो ही चीजें, वही एनर्जीज हम पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैम एक चीज और, आपने मैंने आपसे वो वाली क्लास भी करी थी जार वाली, तो जार में आपने एक रेड कैंडल की भी एक रेमेडी बताई थी। अपनी क्लास में हम लोगों में शायद वो रेमेडी ही मैंने करी मुझे लगता है, क्योंकि अब मुझे कैंडल नहीं मिल के दिए तो वो ढूंढा करा। तो मैम भगवान की लक्ष्मी माता की कृपा मेरे ऊपर हो रही है, क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, थैंक यू मैम इसके लिए। बस मुझे यही कहना था मैम। ओके मैम, नाइस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। जी हेतल मैम। मैम अभी नीतू मैम ने बोला ना, वही मुझे पूछना था। वो श्रीम बिजी ब्रीजी, बी BREEZE ब्रीजी। ओके, यूट्यूब में डालेंगे तो इट विल कम श्रीम अरे बिजी। आराम से, मैं या तो राधा नाम जप ही लगाती हूँ सुबह या हाँ हाँ, श्रीम ब्रिजी। ओके ओके। बाय चांस आपको लिंक ना मिले, कुछ भी है, कंफर्म करने के लिए मत मैसेज करना, मिल जाए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं मिले, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। या तो फिर राधा राधा ऑल्सो, राधा ओनली राधा राधा। राधा नाम जप का एक बड़ा अच्छा एक वीडियो है हाँ हाँ, YouTube। राधा नाम जप। हाँ जी, और उसके अंदर वो बस ये बोलते रहते हैं राधा राधा राधा। इट इज सो ब्लिसफुल, आपको मजा आ जाएगा। 1008 टाइम्स का एक वीडियो है। अच्छा ओके जी, सो आई लव लिसनिंग टू दैट। जी नीतू मैम प्लीज अनम्यूट। जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं प्लीज हैंड डाउन कर लेंगे, सो दैट आई नो नेक्स्ट मुझे किसे लेना है। जय श्री राम मैडम। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैडम, ये पूछना था कि बच्चे कहना नहीं मानते, उसके लिए भी होगा कुछ। देखो वैसे तो हम 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, स्विच वर्ड में आपको भी बताऊंगी।
हाँ, स्विच वर्ड में बताइए, बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते और पढ़ते भी नहीं है। करते हैं, उधर भी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैडम। शिल्पी मैम 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी। शिल्पी मैम का अमेजिंग कोर्स वैदिक स्विच वर्ड का आ रहा है परसों से 20 मार्च से शाम को 5 बजे इसका एक बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज है, पॉकेट फ्रेंडली, 999। ठीक है, और आप पेमेंट करेंगे चाहे अकाउंट डिटेल्स आपके सामने है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं 9911736555 पर, और स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे 7715993033। पेमेंट डिटेल आज रात को ही आप लोगों के ग्रुप में शेयर हो जाएगी, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, है ना। वरना फिर क्या होता है कि हम इधर उधर से सुनते हैं, अच्छा मैडम ने अच्छा पढ़ाया, उसके बाद हम 2 दिन लेट ज्वाइन करते हैं। ये क्लास 3 डेज की है, तो इसको डे 1 से ही स्टार्ट करें, पूरी तरीके से प्रोसेस समझे और अपनी लाइफ में एक अमेजिंग चेंज लेके आए पॉजिटिविटी के साथ। नवरात्रा है और नवरात्रा सेकंड नवरात्रा से स्टार्ट हो रहा है शिल्पी मैम का कोर्स। ठीक है, तो ज्वाइन करो, ये बहुत बढ़िया कोर्स है, अच्छा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी वालों के लिए हेल्पफुल है या एस्टेरो वालों के लिए हेल्पफुल है, ये हर किसी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो वास्तु में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, एस्ट्रो में हो, किसी भी मॉडलिटी में हो। और जो हाउस मेकर्स हैं उनके लिए भी काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो हमें एक चीज जरूर समझ में आ रही है, वो क्या है? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो समझ में आ रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स ये आपके पास सॉल्यूशन है, वो आप कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है जी, राधे राधे, कैरी ऑन करिए शिल्पी मैम। जी मैम जी। ठीक है, तो जैसे कि अभी अनामिका मैम ने भी बोला कि ये स्विच वर्ड्स आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेस्ड नहीं है, सिर्फ टैरो के लिए नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड नहीं है, ये कंसर्न स्पेसिफिक है। यू हैव एन इशू, यू चैंट द स्विच वर्ड। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास एक सोल्यूशन रेडी है, तुरंत यूज कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। सुबह करो, दिन में करो, शाम में करो, रात में करो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। दिन में 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जैसे अच्छा लगता है वैसे यूज करो। तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल रेमेडी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुना है ना, ये वैसा ही है। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी गीता मैम बताइए। मैम मैं जॉब क्वेश्चंस के उन्हीं के लिए, लूंगी जिनका कैमरा ऑन होगा। ठीक है, मैम जॉब के लिए कोई स्विच वर्ड होता है? देखो शीन चांद कर सकते हैं, लेकिन आगे और भी आएगा। ओके। जॉब चेंज और करनी है, जॉब लगनी है, ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सबका है। सबका अलग अलग होता है? ओके, थैंक यू मैम। कंबाइन तो मैं, करके भी यूज करेंगे ना तो और बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगी। जी मैम, श्योर, वेलकम। जी संगीता शर्मा जी बताइए। मैम मेरा वो मिस हो गया। जो बीपी के लिए आपने बताया था ना, बीपी हाई के लिए क्लास मैनिफेस्टेशन। जी आगे बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, मेरे को वही पूछना था कि आपने जो ग्लास की रेमेडी बताई थी, वाटर वाली। हाँ जी, तो मैम उसके लिए आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। अच्छा, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। थैंक ठीक यू। है, ठीक है, थैंक यू, जी जी राधे जी, राधे। थैंक यू, राधे राधे मैम। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचा था? फ्रॉम तक, नेगेटिविटी रिमूवल। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, लव अफेक्शन की, रिस्पेक्ट की। तो अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ रिलेटेड, अभी मैं रिलेटिव्स वाला नहीं बोल रही, उसके लिए अलग स्विच वर्ड है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेटेड किसी को कोई भी कंसर्न्स है, तो आप चैंट करेंगे राधा कृष्ण। ठीक है, क्या चैंट करेंगे? राधा कृष्ण। डेली चैंट करो, खाना बनाने से पहले करो,
अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, हस्बैंड्स भी कर सकते हैं वाइफ के लिए। तो अपने पार्टनर के लिए जब भी आप कुछ खाने को बना रहे हो, ये चैंट करो, फिर उन्हें वो खाना परोसो। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है, इसलिए हमें ये फॉलो करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं है, समझदारी कम लगती है आपको, बातें समझते नहीं है, क्या चैंट करेंगे उनके लिए? सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। अब यहाँ पे ना मम्मी बच्चे के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकती है अगर बच्चा 14 साल से छोटा है तो। बहुत सारे छोटे बच्चों के लिए ये आता है कि बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, जिद्दी है, उल्टे जवाब देते हैं। यहाँ पर ये चांट करके उनको कुछ भी लिक्विड अगर आप दे रहे हैं, मिल्क शेक्स, गर्मी आ रही है, मिल्क शेक्स देंगे, चांट करके फिर दे, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। जैसे नीतू मैम का नेम करेक्शन किया था, मैंने कहा था तभी तो आके खुद से बताओगे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन चीजों के भी आप रिजल्ट्स मेरे को शॉर्ट शॉर्ट बताओगे। ट्राइड एंड टेस्टेड इजी चीजें हैं, ये बहुत इजी रेमेडीज है। सो अगर कुछ भी कंसर्न है, एनीथिंग, आप कोई भी छोटे से छोटा कंसर्न बोलो, बड़े से बड़ा कंसर्न बोलो, एनीथिंग, वैदिक स्विच वर्ड में हर कंसर्न के लिए, हर सिचुएशन के लिए देयर इज अ स्विच वर्ड। ऐसे स्विच वर्ड्स भी है संगीता जी जिनका रिजल्ट आपको विद इन 48 आवर्स भी दिख सकता है, इतने पावरफुल है, जिसके लिए आपको बहुत लंबा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जिनको कब यूज करना है? जब एकदम डू एंड डाई सिचुएशन है, आर या पार कुछ तो हो रहा है, एम ही नहीं यूज करेंगे। लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है कि विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। So that is the magic of Vedic switch words. That is the magic of words जो हमारे वेदा से आ रहे हैं, राइट? तो ये हमारा कोर्स शुरू होने वाला है परसों से। टेक योर टाइम, इंट्रोस्पेक्ट, ज्वाइन द कोर्स। 999 में आपकी हर प्रॉब्लम, आपके हर कंसर्न का सोल्यूशन मिल रहा है, जो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप लोग सब यहाँ आए तो कहीं ना कहीं आप लोग सब कंसल्टेंट्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में लोगों की मदद करके। तो आप अपने क्लाइंट्स को भी स्विच वर्ड्स दे सकते हैं, राइट? सो अभी तो हमने बात करी है बहुत ऊपर से, मुश्किल से 15 स्विच वर्ड किए होंगे, ऐसे 100+ स्विच वर्ड्स हैं, ठीक है? और नीलम जी जानती है, क्लास में हम जब ज्वाइन करते हैं वी मेक अ कनेक्शन विद ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विचर्स ही होते हैं, हो सकता है इसके अंदर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा भी पढ़ ले, कुछ रेमेडीज हो गई, कुछ वेस्टर्न स्विच वर्ड्स हो गए, कुछ कोड्स हो गए, एनर्जी सर्कल हो गया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते ही हम लोग। डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर। अब वो आप पे डिपेंड करता है कुसुम जी कि आप कितना लेना चाहते हैं, ठीक है? सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। नवरात्रि के दिन है, बहुत ही अमेजिंग पावरफुल दिन है, सो मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी। जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं प्लीज अपना हैंड डाउन कर लेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकूं। जी विभा मैम प्लीज बोलिए। मैम जैसे सारे स्विच वर्ड्स आपने बताए हैं, तो इसको करने के लिए कोई तरीका होता है? किसी भी टाइम कर सकते हो आप? जैसे उठे हो सुबह, सुबह से ही आप बोल सकते हो मन में श्रीम श्रीम श्रीम, ऐसा हाँ, कुछ है कि? एनी टाइम, अच्छा, कभी भी कर सकते हो। ओके। कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो शाम के समय करने चाहिए, जैसे कुछ मैम? स्विच वर्ड्स होते हैं, देखो बहुत सारे हैं, देयर 100+ स्विच वर्ड्स। नहीं, जैसे हर आपने अभी स्विच हम वर्ड लोग को में, जो बताए हैं, उनमें से अगर कोई शाम को हो? उनमें से अगर मैं बोलूँ तो फ्रॉम अगर आप शाम के समय करें, ओके। ठीक है? अब स्लीपिंग डिसऑर्डर है या रात में बुरे सपने आते हैं, हम शाम के टाइम करेंगे, रात में सोने से पहले जरूर जरूर करेंगे। लेकिन जनरली घबराहट होती है, किसी को फ्लाइट फोबिया है,
और उसकी फ्लाइट सुबह की है तो वो सुबह ही करेगा ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस ओके मैं हर स्विच वर्ड में बताऊंगी कि आपको किस समय किस सिचुएशन में चैंट करना है। ओके थैंक यू मैम। मैम जैसे आपने सप्तऋषि वाला बताया कि बच्चे सुनते नहीं है, तो आपने बच्चे मतलब ये सारी चीजें जब हैं तो हमें पहले मन में मैनिफेस्ट करना है उस चीज को और फिर बोलना है कि बोलते ही रहना है तो वो सब अपने आप ही होगा? मैंने पानी का ग्लास रखा, आप वाटर मैनिफेस्टेशन पूछ रहे हो ना? नहीं, जैसे मैम सप्तऋषि है, अब बच्चे को हमें करना है तो अब हम बच्चे को जैसे पानी या कुछ भी पिला रहा है तो उसको अपने हाथ में पकड़ के होल्ड करके उसको बोलेंगे कि उसको हाँ सामने रख के? बिल्कुल, देखो आपने हाथ में रखा या आपने सामने रखा, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक ओके है, आप हाँ क्या बोलेंगे कि मेरा बच्चा मेरी बात सुने, मेरा बच्चा अच्छे से बिहेव करे। ठीक है, ओके आपने उसके बाद में चैंट किया हम्म सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि, अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं। उसके बाद जी बच्चे को उसके बाद दिया, उसके सामने बैठ के मत करना। हाँ। और जैसे हमें उसमें फूकना भी है क्या मैम? नो ना? आप ओके चाहो कर सकते हो, आप नहीं चाहो नहीं करो, लेकिन ओके ग्लास कांच का होना चाहिए, स्टील में हाँ मत। जी 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 ठीक है ओके जी, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। कुसुम जी बोलिए। मैम ये फ्रॉम के बारे में ही पूछना था मैंने, पहले तो मेरे को वर्ड समझ नहीं आया, अब आ गया। और एक चलो ठीक है, ओके मेरा जी। जी प्रमोद जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम काल सर्प दोष के लिए कुछ है? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम। काल सर्प दोष के लिए कुछ है क्या मैडम? देखो काल सर्प दोष के लिए है, लेकिन काल सर्प दोष के लिए ना जो रेमेडी मैंने आपको वैदिक में बताई है ना अभी, वो करनी भी जरूरी है। ठीक है, दोनों को मिला के अगर हम करेंगे ना तो ही सोल्यूशन मिलेगा काल सर्प दोष में। काल सर्प दोष का ना आज कुछ कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, 9 बजे क्लास है, उधर मुझे याद दिलाना। ठीक है, उधर करते हैं जी। संगीता शर्मा जी आपका क्वेश्चन आई गेस हो गया है ना जी। जी ऋषभ जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं MLM कंपनी का वर्क हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का। अरे मैम उसके लिए क्या कुछ है, ये लोग का सेल्स? सर जी सबके लिए सब कुछ है, अभी जितना बड़ा है उसमें से ना पूछो, बाकी हम लोग सब कुछ करेंगे इन दी कोर्स। ठीक है जी। जी राजू जी थैंक यू फिर। ओके राधे राधे जी। मेरा राधे भी राधे। डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने एक कंसर्न्स ऑफ एनी काइंड जो यार पार सिचुएशन वाला, तो वो स्विच वर्ड कौन सा है? कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था? कंसर्न्स ऑफ एनी काइंड, कोई भी कंसर्न है आपने बोला। Okay, so I was mentioning that you have any concern, there is a switch word aligned to it. For any concern, any XYZ concern you tell me, there will be a solution through switch words. जी And then there are some master switch words जिनसे आप किसी भी प्रॉब्लम में, अगर कोई डू एंड डाई सिचुएशन है, यू विल गेट इमीडिएट रिलीफ। तो कुछ मास्टर स्विच वर्ड्स भी होते हैं, so I was mentioning that. अच्छा जी ओके। और सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई स्विच वर्ड अगर आप दे सकते उसके लिए स्विच वर्ड्स भी है, उसके लिए रेमेडी भी करेंगे, हो? ठीक है, सेल के थैंक लिए, यू परचेज के लिए, फॉर ऑल कंसर्न्स। जी। जी भवनीश जी। राधे राधे मैडम जी। राधे राधे जी। मैडम एक बात बताइए, जो सप्तऋषि हम लोग यूज करते हैं अप टू 14 ईयर्स के लिए यूज करते हैं, पर बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो 15-16 ईयर्स के लिए, कोशिश तो करेंगे कि वो खुद अगर चैंट करे तो अच्छा है। क्योंकि नहीं बच्चे आजकल आपको पता है कि बहुत हट्टी हैं, मतलब और डिवोशनल भी बहुत कम है एज पर आवर जनरेशन की बात करें तो उस केस में क्या कर सकते हैं? क्या ये भी उस अप्लाई कर केस सकते में हैं? प्रेफरेंस मेरी ये रहती कि बच्चा खुद करे तो अच्छा है, लेकिन आजकल लोग होते हैं, बच्चे ऐसे हो गए हैं कि कोई रिलीजियस व्यूज ही नहीं है, वी डोंट बिलीव, यही वी आर नॉट अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसे में फिर मम्मी ही प्रॉक्सी करेगी, फिर कोई और चारा ही नहीं है, मम्मी नहीं, आई मतलब फिर वही करेगी। उसी को सप्तऋषि को ही अप्लाई करना है। हाँ जी। थैंक यू। ठीक राधे है राधे मैडम। जी, थैंक यू जी। नवीन कुमार जी।
प्लीज अनम्यूट। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। बेटी के कंसीवमेंट के लिए पूछना, कंसीव करने के लिए भी कोई स्विच वर्ड है? स्विच वर्ड है सब, बाद में बताएंगे। क्लास में करेंगे, क्लास में। ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट, यहाँ पे कैमरास ऑफ है, आई कैन नॉट टेक दीज क्वेश्चंस। सोनाली मैम इज देयर। जी सोनाली मैम बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मुझे ये पूछना था, जैसे अभी ये स्विच वर्ड से अगर 108 टाइम्स ऐसे चांट करते हैं, अगर हम लोग ग्लास में वाटर डाल के चैंटिंग मतलब यूट्यूब पे लगा देंगे तो उसको ऊपर कवर करना जरूरी है क्या? ऐसे मुझे नहीं, अनकवर्ड छोड़ेंगे। कवर हमेशा तब किया जाता है जब आप एक चीज को ओवरनाइट छोड़ रहे हो। ओके। मैंने रखना है, 10 मिनट के बाद मैंने पी लेना है पानी। ओके ओके। ना तो वहां पे कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। टेक्निकलिटी में जा रहे हो आप, आई लाइक इट। जी मीनाक्षी जी। हाय मैम। अच्छा, राधे जी। नमस्कार मैम, राधे राधे। मैम मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला पूछ लो बस फिर। पहला जो हम जैसे 3-4 हैं, जैसे ओम, श्रीम और विघ्नहर्ता वाले और क्लीम, ये चारों सुबह मॉर्निंग में एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सब चीजें ना कंबाइन सोच समझ के करनी है। अगेन ये जो नहीं, देखो जो स्विच 1 by 1 नहीं, 1 by 1 भी अगर आप कर रहे हो, कंबाइन का मतलब ये नहीं है कि एक ही साथ कर रहे हो। अगर आप एक दिन में 4 स्विच वर्ड्स करने का सोच रहे हो तो वो 4 को चूज कैसे करना है, वो भी तो टेक्निक होएगा ना। तो वो मैं आपको प्रेफर करूंगी, क्लास में हम ही समझेंगे अच्छे से कि किस समय हम अच्छा इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि 2 सुबह करें, फिर 1 दोपहर में, 1 रात को, ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा मेरे को क्वेश्चन पूछना था, जैसे पानी हमने लिया, पूरा पिया नहीं जाता मुझसे, तो आधा गिलास लेके उसको चेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जितना लोगे वो फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे पास, मेरे बच्चे नहीं है, मतलब छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन मैं एक छोटे बच्चों के लिए जनरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जैसे बच्चों को आपने मिल्क शेक में दिया और बच्चे मिल्क शेक पूरा नहीं पीते हैं, वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो उसके लिए क्या करें? बेचारी मम्मी फंसेगी ना, मम्मी पिएगी, मम्मी पिएगी? सिंक में नहीं ठीक है, जाना चाहिए बस। ठीक है। बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे मतलब वेरी नॉर्मली टेक्निकल बच्चे छोड़ क्वेश्चंस, देते आई एम हैं। लविंग, मतलब हमारी आज के जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस, आई एम लाइकिंग इट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी जी मच। मीनाक्षी जी। जी राजश्री मैम बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम फैमिली में बड़े अभी इशू चल रहे हैं, रिलेशंस में सारे रिलेशन खराब हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या करूं मैं? मैम उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, ताकि आप अपने कंसर्न को 100 स्विच वर्ड्स में से बेस्ट पिक कर सकें। अभी मैंने 15 सिखाए हैं। आपने जो भी बताया था इसमें दम, तो ये वर्क करेगा? देखो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है। आई वुड, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी का किसी से नहीं चल रही, भी अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, किसी का किसी से बॉन्डिंग किसी रीजन की वजह से नहीं बन रहा है। गाइस कोई तो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप बेस्ट स्विच वर्ड पिक करोगे। इन 10 में से क्यों पिक करना ना, 110 में से पिक करो, क्या बेस्ट हो सकता है आपकी सिचुएशन के लिए। जी मैम। और मैम एक तो मेरा नेम करेक्शन का तो थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज, मेरा जो नाम है उसमें करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। टाइम लगता है मुझे इसमें ना, ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक ही जगह ही कर दिया और हो गया। इसके अंदर ना पूरा पूरा नेम बैलेंसिंग बनता है कि कितने अल्फाबेट्स ना कितनी बार आ रहे हैं, हाँ नंबर के मेरा अल्फाबेट कितनी बार आ रहे हैं, 2 के तो टाइम लगेगा। इसके लिए आप मैंने एक बार राहुल सर से बात कर सकते हैं। मैंने किया था वैसे उनसे, तो मेरा जा रहा था से 1 पे जा रहा था वैसे, तो मेरा मेरे को 1 पे नाम नहीं चाहिए। अगेन 1 3 5 मतलब नाम जाता है, ठीक है। अच्छा जो ठीक है। नाम जाता है, लेकिन ठीक उसके है। अंदर वो बना किससे है वो मायने रखता है। तो नेम बैलेंसिंग के लिए इनको चेक करने के लिए आधा 1 घंटा लगता है। ओके मैम, आप राउबिया से बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। राधे राधे। थैंक यू जी। ऑल राइट, द लास्ट क्वेश्चन केसी गर्ग जी बताइए।
हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। राधे राधे सर। मैम, मेरे बेटे का नाम प्रदीप गर्ग है। जी उनका नंबर 6 पे आता है, जी बट उनका 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ से रेशो ग्रिड में कहीं नहीं आता। जी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर मिसिंग है। जी। लेकिन अभी हम लोग तो स्विच वर्ड पढ़ रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन क्लास ही नहीं है, तो एक्चुअली इसके पता लिए क्या है, मैंने राहुल जी को भी काफी ट्राई किया, जो जो 5 डेज का वेबिनार चल रहा था, और संदीप जी से भी बात नहीं हो पाई इस नंबर पे, इस बात पे, जी इस जी। बात पे। तो उनका नंबर 5 पे होना चाहिए, प्रदीप जी मैं का तो नाम। ग्रिड देखकर ही बता पाऊंगी, हाँ जी, पूरा ग्रिड बनाकर देखकर ही बता पाऊंगी। इसके लिए आप एक बार ठीक ना है। राहुल भैया से बात करके ना, हाँ जी, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। जी जी। ठीक है मैम। आप बताइए। सीमा जी अनम्यूट कीजिए, निधि मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, सीमा संख्यान मैम। जी आपका ये प्रोग्राम थोड़ा मिस हो गया मुझसे ना, क्योंकि मैं ऑफिस से अभी पहुंची तो मैंने अभी स्टार्ट किया। मैम मैं सर का भी देखती रहती हूँ, बीच बीच में मुझे ऐसे टाइम नहीं लगता, छोटे बच्चे भी है साथ में, जॉब भी। मैम मैंने नेम करेक्शन के लिए भी जानना था, और थोड़ा सा ये जो आज आपने स्विच वर्ड बताए, तो ये स्विच वर्ड्स मैम मेरे मिस हो गया, मुझे अब नहीं, मुझे नहीं ओके। पता कि कौन सा स्विच वर्ड कौन से यूज करते हैं, तो तो क्या मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या ना थोड़ा सा मुझे रिकैप कर दे मोटा मोटा। नहीं, रिकैप तो नहीं कर पाऊंगी मैम, लेकिन आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की, तो आप रिकॉर्डिंग से अपने नोट्स बना सकते हैं। एज फार एज नेम करेक्शन इज कंसर्न, तो आप एक बार राहुल भैया से बात करके यू कैन बुक अ स्लॉट। ठीक है, थैंक यू जी। जी अनामिका मैम। ओके जी। सरला यादव जी बताइए। नमस्ते मैम, राधे राधे। नमस्ते जी, राधे राधे। हाँ, हाँ वही सर्वेंट के लिए एक तो स्विच वर्ड दे दीजिए, और एक कर्जा उतार बहुत हो जाता है उसके लिए, दोनों थोड़ी चीज हेल्प पे करिए। स्विच वर्ड करेंगे मैम, क्लास में करेंगे, लेकिन अभी ओके जितना पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, थैंक और यू राधे मैम। राधे तो कमाल है ही। इतना आनंददायक कि पूछो मत, समस्याओं से घिरे होने पे भी बड़ा आनंदपूर्ण जीवन निकल जाता है। और श्रीम तो है ही, और हम लोग पहले श्री लगाते थे, तो हम अपने हस्बैंड को श्रीमान बोलते हैं, श्रीमती बोलते हैं, तो वो भी याद आ जाता है। तो अपने हस्बैंड को मिस्टर बोलने की बजाय जानू बोलने के लिए श्रीमान बोले, श्रीमती बोले, तो कितना अच्छा हो जाता है। हम श्रीम को राधे याद राधे रखेंगे। सभी को। राधे। राधे राधे जी। एक बार और मैम का शेयर कर देते हैं पोस्टर, फिर से बता देती हूँ मैं आपको। मैडम का 20th ऑफ मार्च से वैदिक स्विच वर्ड्स का अमेजिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन करिए। पेमेंट आपको पता है, वही पेमेंट डिटेल्स है, इस पे पेमेंट करें और ज्वाइन करें। कोशिश करें कि कल मतलब परसों दिन तक आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको टाइम से एनरोलमेंट मिल जाए। ठीक है, और डे 1 से करोगे तो ज्यादा मजा है। ठीक है शिल्पी मैम, अनम्यूट करें। शिल्पी मैम आप म्यूट हैं, जी मैम। है ना। जी और शिल्पी मैम हो गए सबके क्वेश्चंस। हाँ जी मैम। चलिए, कैसा लगा शिल्पी मैम का वेबिनार आज का? अनम्यूट करती हूँ सबको। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुपर। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, हो उम्मीद करते एक्सीलेंट। हैं कुछ आपकी लाइफ में हम वैल्यू एडिशन कर पाए हैं। इसको चैंट करिए जब जरूरत पड़े। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू शिल्पी मैम फॉर थैंक बीइंग यू सो हियर। मच अनामिका जी। थैंक यू मैम। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और एक नई नॉलेज ली। थैंक यू सो मच। फिर हम राधे मिलते राधे। हैं नए थैंक वेबिनार यू, के साथ। ठीक धन्यवाद। है,
ओके जी, थैंक यू राधे मैम। राधे राधे everyone. राधे। मैम राधे थैंक यू मैम। राधे राधे।